श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए सुनते हैं शनिदेव व्रत कथा। शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा क्रूर माना जाता है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इनके क्रूर होने के पीछे क्या कथा है? शनिदेव का जन्म के बारे में स्कंद पुराण में काशी खंड में एक कथा मिलती है कि राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ था। सूर्य देव तथा तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वो सूर्य देव की अग्नि को कम करना चाहती थी। कुछ समय बाद संज्ञा और सूर्य के 3 संतानें उत्पन्न हुई। वेश्वद मुनि, यमराज और यमुना। संज्ञा उनके बाद भी सूर्य का तेज कम न हो कर पाई और उपाय सोचती रहती थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपनी हमशक्ल को बनाया और उनका नाम सर्वड़ा रखा। संज्ञा ने अपने बच्चों को सूर्यदेव की जिम्मेदारी सर्वड़ा को सौंप दी और खुद अपने पिता के घर चली गईं। वहां उनके पिता ने उन्हें वापस भेज दिया, लेकिन वो एक जंगल में जाकर घोड़ी का रूप लेकर तपस्या में लीन हो गईं। सूर्यदेव को सभी समरणा पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वे संज्ञा की छाया ही थी। वर सर्वणा को छाया रूप होने के कारण सूर्यदेव के तेज से कभी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और सर्वणा के मिलने पर मनु शनिदेव भद्रा का जन्म हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव के गुस्से की एक कथा है कि उनकी माता छाया पर सूर्यदेव ने शक किया कि शनि काले हैं, इस कारण वे उनके पुत्र नहीं हैं। इस बात को नाराज होकर शनिदेव गुस्से में सूर्य को देखा, जिस कारण सूर्यदेव भी काले हो गए और उनकी गलती का एहसास होने पर सूर्यदेव ने माफी मांगी। फिर उनका असली रूप उन्हें प्राप्त हुआ। ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के भक्त थे और शनिदेव का जब विवाह योग हुए तो उनका विवाह चित्ररथ का नाम एक कन्या के साथ हुआ। वैसे तो शनिदेव की पत्नी सती साध्वी और परम तेजस्वी थी, लेकिन हमेशा शनिदेव का कृष्ण भक्त में लीन रहते थे और पत्नी को भूल बैठते थे। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास गई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वो प्रतीक्षा करके थक गई और उनका ऋतु काल बेकार हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि उनकी दृष्टि पर जिस पर भी पड़ेगी वो नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाने का प्रयत्न किया, लेकिन श्राप वापस नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन दिन के बाद शनिदेव किसी पर भी दृष्टि डालने से बचते हैं। सुनते हैं शनिदेव की दूसरी कथा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शनिदेव ने शिव भगवान की भक्ति व तपस्या से नवग्रहों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। एक समय सूर्यदेव जब गर्भधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए, छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनिदेव मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनिदेव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्न कर लिया। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रहेगी और उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत अपमानित व प्रणालित किया गया है। इसीलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय बनूं। तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सबसे श्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध और विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। ग्रंथों के अनुसार
शनिदेव कश्यप गोत्री हैं तथा सौराष्ट्र उनका जन्म स्थान माना गया है। बोलो शनि भगवान की जय। जानते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय। सुबह शनिवार के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व स्वच्छ कपड़े पहनकर और दूध में काले तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष में चढ़ाना चाहिए। ओम शन शनिचराय मंत्र का जाप करें, 7 परिक्रमा लगाएं और शनिदेव से क्षमा याचना करें। वहीं शाम को आप पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएंगे और एक कटोरा में सरसों का तेल डालकर अपना मुंह देखकर और छाया दान शनिदेव को करेंगे तो आप देखेंगे शनिदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। शनि पीड़ा से यदि बहुत ज़्यादा परेशान है तो करें एक उपाय, सुंदरकांड शुरू करें। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। आप घर पे हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। यदि ऐसा न कर सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। देखेंगे शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और हनुमान बाबा आपके सभी संकटों से मुक्ति दिलाएंगे। बोलो शनि भगवान की जय। बोलो वीर बजरंगबली की जय। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।